नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज 24.com। मैं हेमलता भट्ट नेथानी। पेश है आज के समाचार। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तराखंड में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत बने प्रोटेम स्पीकर, राज्यपाल दिलाएंगे शपथ। आज उत्तराखंड प्रदेश के सभी भाजपा सांसद करेंगे जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात। लोक पर्व फूलदेई के त्योहार को लेकर आज देवभूमि में मनाया गया उत्सव। कार्यवाहक सीएम धामी ने बच्चों के साथ मनाया फूलदेई। सोशल मीडिया पर छलका हरीश रावत का दर्द, कहा दिल्ली जाने पर सोनिया से नजर कैसे मिला पाएंगे। 5वीं बार लगातार मिली जीत से उत्साहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक आज निकालेंगे जन आभार यात्रा। हरीश रावत सरकार में रहे उनके करीबी और औद्योगिक सलाहकार रंजीत रावत ने लगाए हरदा पर गंभीर आरोप। डांस की दुनिया में छाई उत्तराखंड की बेटी सानवी नेगी, डांस गुरु भी हुए दीवाने। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने की नवनिर्वाचित विधायक रेखा आर्या का कद और पद बढ़ाने की मांग, बोले अपने कार्यकाल में किए ठोस पहल। पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की जोड़ी एक बार फिर आई सामने। और देश भर में छाई दून और मसूरी में बनी हाल ही में रिलीज फिल्म द कश्मीर फाइल्स। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के सबसे वरिष्ठ विधायक वंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के लिए विगत 14 फरवरी को चुनाव हुए थे। 10 मार्च को चुनाव नतीजे आने के बाद भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा पाया और सरकार बनाने की तैयारियों में जुट गई। होली के बाद नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा है। भाजपा की सत्ता में जोरदार वापसी के बाद जहां मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलों का दौर जारी है, तो वहीं नई कैबिनेट में शामिल होने वाले चेहरों को लेकर भी चर्चा का दौर शुरू हो गया है। लेकिन इसी बीच राज्य में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कर दी गई है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा में चयनित हुए विधायकों को शपथ दिलाने के लिए वरिष्ठ विधायक वंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। अनुच्छेद 180(1) के तहत राज्यपाल की ओर से राजभवन के निर्देश पर विधानसभा सचिवालय की ओर से इस संदर्भ में आदेश किए गए हैं। कुछ दिनों में प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। वंशीधर भगत नई सरकार में विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होने तक प्रोटेम स्पीकर रहेंगे। वंशीधर भगत उत्तराखंड राज्य के 6ठे प्रोटेम स्पीकर होंगे। प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ लेने के बाद अब वंशीधर भगत सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड की नई विधानसभा का गठन माना जाएगा। माना जा रहा है कि आगामी 19 मार्च को देहरादून में विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है। पार्टी द्वारा बनाए गए पर्यवेक्षकों को 19 तारीख को देहरादून भेजा जा सकता है, जहां विधायकों से चर्चा कर मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जा सकती है। साथ ही 21 मार्च को नए मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ भी ले सकते हैं। प्रदेश में भाजपा की भारी बहुमत के बाद से जश्न का दौर चल रहा है, जिसके चलते उत्तराखंड के सभी भाजपा सांसद आज दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। विधानसभा चुनाव में मिली भारी जीत के बाद यह सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। इसमें लोकसभा सदस्य और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, रमेश पोखरियाल निशंक, अजय टम्टा, तीरथ सिंह रावत, महारानी माला राज्यलक्ष्मी शाह मौजूद रहेंगे। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी और नरेश बंसल भी जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। देवभूमि उत्तराखंड में आज से फूलदेई का उत्सव शुरू हो गया है। सुबह सुबह ही बच्चे हाथों में फूल की टोकरी लेकर लोगों के घरों की देहरी पर फूल डालने निकल पड़े। राजधानी में कुछ बच्चे सीएम आवास पहुंचे। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में बच्चों के साथ उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई मनाया। पुष्कर सिंह धामी ने प्रकृति का आभार प्रकट करने वाले फूलदेई पर्व की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने अपने आवास पर पहुंचे बच्चों को उपहार भेंट किए। शशिभूषण मैठानी एवं पर्वतीय संस्कृति संरक्षण समिति के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने कहा कि फूलदेई उत्तराखंड की संस्कृति एवं परंपराओं से जुड़ा पर्व है। कहा कि किसी भी राज्य की संस्कृति एवं परंपराओं को पहचान में लोक पर्वों की अहम भूमिका होती है। हमारे अपने लोक पर्व एवं लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास हमें करने होंगे। चैत्र संक्रांति के दिन प्रकृति संरक्षण को समर्पित फूलदेई का पर्व मनाने की परंपरा है। फूलों का यह त्योहार पूरे महीने चलेगा। फूलदेई पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ईश्वर से कामना की कि वसंत ऋतु का ये पर्व सबके जीवन में सुख समृद्धि एवं खुशहाली लाए। उत्तराखंड में कांग्रेस की जीत को लेकर शुरू से ही बेहद आश्वस्त रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के लिए हार को स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार उनका दर्द छलक रहा है। वहीं अब दिल्ली जाने से पहले किए गए सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर वो एक बार फिर चर्चाओं में हैं। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार का दर्द रह रहकर कांग्रेस नेताओं को सता रहा है।
सत्ता में वापसी को लेकर आश्वस्त कांग्रेस नेता अप्रत्यक्ष नतीजों से हैरान परेशान हैं। इस बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में दिल्ली रवाना होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बेहद भावुक नजर आए। बैठक में जाने से पूर्व उन्होंने कहा कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से कैसे नजरें मिलाएंगे। दिल्ली रवाना होने से पूर्व हरीश रावत ने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें वह बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने लिखा कि दिल्ली की ओर जाने की कल्पना मात्र से ही उनके पांव और मन भारी हो रहे हैं। हरदा ने कहा कि कहीं तो उनकी ही कमियां रही होंगी जो वह विश्वास को कायम नहीं रख पाए, बल्कि हमारी हार कई और चिंताजनक संकेत भी दे रही है। हरीश ने कहा कि उनका आज भी मानना है कि देश के अंदर कोई दूसरी पार्टी ऐसी नहीं है जो पैन इंडिया स्वरूप ग्रहण करने में सक्षम हो और भाजपा का सशक्त लोकतांत्रिक विकल्प प्रस्तुत कर सके। टुकड़े टुकड़े में कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके डीएनए में वह सब नहीं है जो कांग्रेस की डीएनए में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं रणनीतिक चूक का शिकार हो रही है। कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि हम हर बार जनता का विश्वास जीतने में विफल हो रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों से भाजपाइयों में खुशी की लहर है। बहुमत का जादुई आंकड़ा पाकर सरकार बनाने को तैयार भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित हैं। इसी बीच चुनाव जीतने वाले विधायक अपने क्षेत्र में जाकर जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं। हरिद्वार शहर से विधानसभा सीट से लगातार 5वीं बार विजय मिलने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नगर विधायक मदन कौशिक की ओर से जन आभार यात्रा निकाली गई। पार्टी जिला महामंत्री विकास तिवारी ने बताया कि आज आभार यात्रा आर्यनगर से चौक से शुरू होकर हर की पैड़ी तक पहुंची, जहां पर गंगा पूजन के बाद यात्रा का समापन किया गया। और बड़ी खबर है कि पूर्व विधायक और हरीश रावत सरकार में उनके करीबी और औद्योगिक सलाहकार रंजीत रावत ने लगाए उन पर गंभीर आरोप। कहा, हरीश रावत ने पार्टी उम्मीदवार को हराने के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही थी। उत्तराखंड ने हमेशा ही टीवी और फिल्म की दुनिया को बेशुमार टैलेंट दिया है। जी हां, जी टीवी चैनल पर चल रहा डांस इंडिया डांस सीजन 5 शुरू हो चुका है। इस शो में उत्तराखंड की बेटी सानवी नेगी छाई हुई हैं। सानवी के दीवाने पूरे देश भर में तो लगातार बढ़ रहे हैं। शो के जज भी जानवी के डांस के दीवाने हो गए हैं। सानवी का डांस देखकर कोरियोग्राफर और मशहूर डांसर रेमो डिसूजा भी हैरान रह गए। जीटीवी ने डीआईडी लिटिल चैम्प सीजन 5 का जो प्रोमो जारी किया है, उसमें सानवी ने अपनी परफॉर्मेंस से जजेस का दिल जीत लिया है और बेस्ट मूव और लगातार एक के बाद एक बैक क्लिक से कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा, एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे और मोनी रॉय को हैरान कर दिया। इस दौरान रेमो डिसूजा ने सानवी की तारीफ करते हुए कहा कि सानवी, यू आर द स्टार। सानवी के पिता मोहन नेगी मूल रूप से बिक्यासैंण अल्मोड़ा निवासी काशीपुर कोतवाली में बतौर कांस्टेबल तैनात हैं। डीआईडी के ऑनलाइन ऑडिशन में सानवी का मेगा राउंड में 30 बच्चों के साथ चयन हुआ। इसमें से बेहतर प्रस्तुति देकर सानवी का टॉप 15 में चयन हो गया। मोहन नेगी, सानवी के पिता, ने बताया कि सानवी बहुत कम समय में बैक क्लिक मारकर इंडिया रिकॉर्ड और विश्व रिकॉर्ड बना चुकी हैं। अब वो गिनीज बुक रिकॉर्ड के लिए 1 मिनट में 57 बैक क्लिक मारने की तैयारी कर रही हैं। और पूर्व राज्य मंत्री व नवनिर्वाचित विधायक रेखा आर्या का आंगनबाड़ी संगठनों की महिलाओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। आर्या ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ा गया। भले ही उन्हें मात्र 6 महीने काम करने का मौका मिला हो, लेकिन आज प्रदेश में 47 सीटें धामी की बदौलत ही आई हैं। उन्होंने अपने शासनकाल में अच्छे फैसले लिए हैं, चाहे महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में हो या युवाओं के परिप्रेक्ष्य में, किसानों का मुद्दा रहा हो या जिला पंचायत। इन सभी मुद्दों पर उन्होंने ठोस पहल की है। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वो स्वयं अपने विधानसभा सीट से हार गए हैं। साथ ही उन्होंने धामी की हार को षड्यंत्र बताया। रेखा आर्या ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में प्रदेश की महिलाओं ने अच्छा कार्य किया है। भाजपा महिलाओं को सशक्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और आने वाले वक्त में भी उनको सशक्त बनाने में तेजी से कार्य करेगी। सरकार बनने पर सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। उधर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने भी रेखा आर्या का कद और पद बढ़ाने की मांग की है। रविवार को नवनिर्वाचित विधायक रेखा आर्या के आवास पर आंगनबाड़ी संगठनों की महिलाएं पहुंची। इस मौके पर उन्होंने रेखा आर्या की जीत की खुशी जताई और उनको फूल देकर बधाई दी। इस मौके पर रेखा आर्या ने कहा कि महिलाओं ने भाजपा को शानदार जीत दिलाई है। महिलाओं को जो भी जिम्मेदारी दी जाती है वो उसका जिम्मेदारी से पालन करती हैं और ये बात केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में है। वो बोली कि उत्तराखंड के हित में जो भी हो वही निर्णय मुख्यमंत्री को लेकर लिया जाना चाहिए। और प्रदेश के पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी दोनों को अपनी संस्कृति से बेहद प्यार है। ये दंपति पहले भी साथ में गढ़वाली गाना गाते हुए देखे गए हैं। इनकी एक वीडियो बेहद पसंद की जा चुकी है। अपने एक इंटरव्यू में राधा रतूड़ी ये भी बोल चुकी हैं कि वो उत्तराखंड की बुआरी हैं, जो उनके लिए गौरव की बात है। इनको अपनी संस्कृति से कितना प्यार है ये बताने के लिए अब एक बार फिर से इस दंपति ने फूल दे की बधाई भी कुछ अलग अंदाज में दी है। उत्तराखंड प्रदेश की वादियों व राजधानी देहरादून और मसूरी में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स देश भर में सुर्खियां बटोर रही है। दून के सिनेमाघरों में रिलीज के दिन से ही इस फिल्म का हर शो हाउसफुल है।
मसूरी में भी यही स्थिति है। भारी डिमांड के चलते सिनेमाघरों में शो बढ़ाए गए हैं। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती सरीखे कलाकारों से सजी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की शूटिंग दिसंबर 2020 में मसूरी के लंढौर बाजार, लाल टिब्बा, माल रोड, हाथी पांव, भट्टा गांव, किताब घर चौक सहित कई स्कूलों में हुई थी। कश्मीर में फिल्म की शूटिंग करना मुश्किल था, इसलिए मसूरी में कश्मीर की वादियां फिल्माई गई हैं। फिल्म में स्थानीय कलाकारों को भी मौका मिला है। और अब जिला मुख्यालय पौड़ी जनपद से हमारे विशेष संवाददाता पंकज रावत की खास खबरें। बड़े ही धूमधाम से मनाया गया पौड़ी के स्कूलों में फूलदेई का त्योहार। बच्चों द्वारा जहां स्कूलों में अपनी कक्षाओं के बाहर दहलीज पर फूल डाले गए, तो गुरुजनों का आशीर्वाद लेना भी इस दौरान बच्चे नहीं भूले। वहीं स्कूलों में गुरुजनों द्वारा भी बच्चों को भरपूर आशीर्वाद दिया गया। शहर के BR मॉडर्न स्कूल में प्रधानाचार्य दामोदर प्रसाद ममगई द्वारा बच्चों को फूलदेई पर्व की शुभकामनाएं दी गई। तो वहीं राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पौड़ी की प्रधानाचार्य ममता काला और नेहरू मॉन्टेसरी के प्रधानाचार्य रचना सेमवाल द्वारा अपने अपने विद्यालयों में बच्चों की हौसला अफजाई की गई। नेहरू मॉन्टेसरी के बच्चों ने अपनी स्कूल की कक्षाओं के बाहर फूल डालकर तो पर्व मनाया ही, साथ ही बच्चों द्वारा नगर पालिका कार्यालय पौड़ी में पालिका अध्यक्ष के कक्ष के बाहर फूल डालकर नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम से आशीर्वाद लिया गया। तो पालिका अध्यक्ष द्वारा भी फूलदेई के पर्व के शुभारंभ में स्कूली बच्चों को शुभकामनाएं प्रेषित की गईं। और होली से पहले मची होलियारों की धूम। सतपुली से आई होलियारों की टोली ने पौड़ी शहर के मुख्य बाजारों में जमकर उड़ाया गुलाल। पारंपरिक तौर तरीकों से गाए होली के गीत भी। होली से पूर्व मदमस्त होलियारों की टीम आज पौड़ी पहुंची है। सतपुली से टीम के साथ पहुंचे मुकेश चंद्र, डबल सिंह मियाँ, मनीष खुशहाल, स्वतंत्र, संदीप डोबरियाल, पूरण जेंडवान, प्रेम सिंह रावत, सुरजन रौतेला, चंद्रमोहन सिंह द्वारा आज जानकारी देते हुए बताया गया कि वे विगत 8 वर्षों से पौड़ी में इसी तरह से पारंपरिक गीतों की टोली लेकर आते रहे हैं। बताया गया है कि आने वाली पीढ़ी को अपनी पुरानी चली आ रही परंपरा याद दिलाने के लिए वो लगातार इस परंपरा का निर्वहन करते रहेंगे। पौड़ी के मुख्य बाजारों में इस दौरान सतपुली से आए होलियारों का जमकर होली का हुड़दंग देखने को मिला। ये थे आज के मुख्य समाचार। आप जुड़े रहिए उत्तराखंड News 24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।